जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन आई थिंक कि मुझे ये वाले कार्ड लेने चाहिए। 17 अगस्त के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 17 अगस्त के दिन टॉरस के पार्टनर की इंटेंशन टॉरस के लिए। देखिए यहाँ पर 585 ओके। 58 किसी की एज हो सकती है, 85 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, नहीं तो 55 ईयर्स का भी कोई हो सकता है। 55 मतलब 5 मई किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, एनीथिंग इज पॉसिबल विथ टैरो। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की, एंड इसके बाद है टेम्परेंस की एनर्जी। कोई आपकी इंट्यूटिव पावर से बहुत चिढ़ा हुआ है, किसी को बड़ी जेलसी है, कोई आपके साथ किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी अटैच कर देना चाहता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप काफ़ी, जैसे कि कोई आपका नाम बदनाम करना चाहता है, कोई आपको मतलब जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच कर देना, जैसे आपके ऊपर कीचड़ उछालना, आपकी इंट्यूटिव पावर को ख़त्म कर देना, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर देने के लिए जैसे किसी गंदी शक्ति को आपके साथ अटैच कर देना। ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करवाना, कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर देना, या फिर कोई आपके इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ा है कि जैसे आप इतने प्योर क्यों हैं, आप इतने अच्छे क्यों हैं, आप डिवाइन के इतने करीब क्यों हैं। या फिर आपके ऊपर कोई ब्लेम क्यों नहीं लगा है, हर कोई आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों करता है। तो जैसे कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कोई डेविल पर्सन हो सकता है, कोई डेविलिश इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी प्योरिटी की वजह से आपसे लव करते हैं, एंड वो चाहती है कि आपकी प्योरिटी को ख़राब करना, मतलब कि आपके ऊपर कीचड़ उछालना। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे स्ट्रांग है। नंबर हैं आप लोगों के लिए 15, 4, 3, 4, 9 एंड 585 तो है ही। तो 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है आपके पार्टनर के लिए इस इनसेपरेबल, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन जैसी कंडीशन आ चुकी है, एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई कभी ले नहीं सकता, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों के लिए आपके पार्टनर माफ़ी मांग रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने ही आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई थी। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही विकेड किस्म की है, बहुत ही दुष्ट इंसान है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप लोगों का लव मतलब सेटल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको श्योरिटी देना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही रहेंगे। ओके, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स रेमिनिसेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपने मिलके जो भी जोक किए थे, जो भी हंसी मजाक था, जो भी इंजॉय किया था लाइफ को, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में आज भी बिल्कुल ताज़ा हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया है या बहुत टाइम बाद आप लोग मिल पाते हैं, ज़्यादातर मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी आ रही है, या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ सेपरेशन या कोर्ट
मतलब कोर्ट केस वगैरह, डिवोर्स वगैरह हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये जो डिवोर्स हुआ था ये किसी थर्ड पार्टी की जेलसी की वजह से हुआ था। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद डेविल बन गए थे। ओके, इनसे गलती हो गई थी, इसकी वजह से ये आज भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माफ़िया मांगते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की। तो यहाँ पे रेमिनिसिंग को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। यस, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, कोई कोर्ट केस वगैरह भी दिखाई पड़ रहा है। 4, 3, 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था आपके अगेंस्ट, एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हो सकती हैं। 15, 4, 19 सन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर किसी भी तरह के इल्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। 15, 3, 18 मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर हो सकती है जिन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस इल्यूजन से निकल आए हैं। तो ये थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक किया था या फिर इनको मिसगाइड किया था, इनके कान भरे थे, ऐसा भी पॉसिबल है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। देखिए, यहाँ पर आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इस कनेक्शन से काफ़ी जेलस हो सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उससे आपके पार्टनर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डिस्टेंस आई है आप लोगों के बीच में, उससे आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। लेकिन जैसे कोई इंसान हेल्पलेस हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे वो पेन में होता है, उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ये सब ना होता, काश सारी चीज़ें अच्छी रहती, काश किस्मत साथ दे देती। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स, जरा इसको क्लेरिफाई कीजिए कि ये सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। इंट्यूशन, मे बी आपके पार्टनर की इंट्यूशन ने उनको गाइड किया था, इनके दिल ने उनसे कहा था कि आप ऐसे नहीं हैं। थर्ड पार्टी ने जैसा भी इनको भड़काया था, आपके पार्टनर का दिल कहता था कि नहीं यार, वो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि जब किसी का प्रेशर होता है, जब कोई लगातार आपको पोक करता रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि इंसान बहक जाता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रेशर होने की वजह से, या फिर कंटिन्यू कोई चीज़ कंटिन्यूसली की जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर इफेक्ट डाली देती है। तो ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी पेन है, जो भी हुआ। ओके ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पार्टनर अभी तक पास्ट में ही हैं। अगर आपको लगता है कि इस सारे इंसिडेंट को इतना टाइम हो चुका है, एंड अब ये रीडिंग आपके सामने क्यों आई है, या फिर अब आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है, या फिर अब आप उनको मिलना भी नहीं चाहते हैं, वॉट एवर, आपका डिवोर्स भी हो चुका है, तभी भी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अभी तक वहीं पर हैं। वो वाला जो सॉन्ग था, मैं छोड़ आया खुद को जहाँ पर, जो रह गया मोड़ पीछे, तो वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो अभी तक उसी मोड़ पे खड़े हुए हैं जहाँ पर आप इनको छोड़ के आए थे। जिस जगह पर आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, आप लोग इनसे अलग हुए थे, आज तक आपके पार्टनर उन्हीं जगहों पे खड़े हुए हैं। एंड यस, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई न्यू पर्सन भी दिखाई पड़ रहा है जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है या होने वाला है, लेकिन इनके साथ ये सारी सिचुएशन हो सकती है। मतलब कि ये जो न्यू पार्टनर है आपके, ये पास्ट की कंडीशन में चिपके हो सकते हैं, इनका पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इनका डिवोर्स हो गया हो सकता। अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी, लेकिन जैसे इनका जो पार्टनर था वो टॉक्सिक था, वो डेविल था, उसने इनको बहुत पेन दिया। एंड अब आपके पार्टनर पास्ट के जो ट्रॉमा है, पेन है, उससे निकल नहीं पाए हैं, एंड वो ईश्वर से जैसे सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, एंड अभी आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। तो ये न्यू पर्सन के लिए है। अगर आप पास्ट को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर कोई न्यू पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये भी उतना ही हर्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश है। ओके, 15, 5, 20 जजमेंट की एनर्जी है।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर तो कोई न्यू पार्टनर है। जो पास्ट का पर्सन है उस पे जजमेंट पास हो गया है, जिसने आपके साथ गलत किया था। ओके, जजमेंट पास हुआ है इसकी वजह से, जैसे वो ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अफसोस मनाते हैं कि मुझसे गलती हो गई। एंड यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर है जो जस्टिस की तरह आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसने ये सब कुछ झेल लिया है, जिसने खुद वही सब कुछ झेला है जो आपने झेला है। ओके, तो यहाँ पर तो लेटिंग गो, 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपसे तो भाई यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों सॉन्ग याद आने लग गए, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। तो वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, जैसे आपसे मिलने पहले ये हालत थी कि मतलब जाऊं कि ना जाऊं, न्यू पार्टनर को एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पास्ट में चिपके हुए थे। लेकिन जब से आपसे मिल चुके हैं, मुझे दिख रहा है कि ये आपसे मिल चुके हैं, एंड तभी मुझे सॉन्ग याद आया, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मिल चुके हैं, एंड आपसे मिलने के बाद इनका ये हाल हो चुका है कि इन्होंने पास्ट को लेट गो कर दिया है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। यस, थर्ड पार्टी पास्ट है। 4, 3, 7 इनका डिवोर्स हुआ हो सकता है, मूव ऑन किया हो सकता है। 4, 3, 7, 7 का मतलब इल्यूज़न, जो भी इल्यूज़न था, जो भी पास्ट था, जो कुछ बुरा था, उसको आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 8, 4, 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है पास्ट इनके लिए डेविल के जैसा था, एंड ये उसको छोड़ करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन भी आ गए हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो भी उस डेविल को जो इनसे चिपका हुआ था, जो इनको आपके अगेंस्ट कर रहा था, उसको छोड़ के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट दिक्कत क्या है कि आपने सबको सबके लिए लॉक लगा दिया है। आपने कह दिया है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। मतलब अब आप किसी के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले की हालत क्या है, उसका दिल कितना टूटा हुआ है, वो कितना परेशान है। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर का मतलब आपको कितना पेन मिला है, आपकी कितनी हालत ख़राब हुई है। जैसे हर इंसान अपने ही रोना रोने आ जाता है आपके सामने, लेकिन आपकी क्या हालत है इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने जैसे लॉक लगा दिया है, आपका हर चक्रा ब्लॉक हो गया है। अब आप किसी के लिए नहीं, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मुझे मुझसे प्यार है, मुझे अब किसी से प्यार नहीं है। किसी की क्या हालत है, कौन क्या झेल रहा है, आई डोंट केयर। क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक परेशान हुए हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। एंड 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। अब आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए चला जाए, कोई आपके लिए क्या फील करता है क्या नहीं करता है, यू डोंट केयर। 9, 5, 14, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच कर दी है, जिसकी वजह से आप शादी या लव रिलेशन से ही आपके हेडेक होने लगता है, आपको सरदर्द हो जाता है, जहां आपको पता चलता है कि कोई पार्टनर आपके लिए आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।